सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सर्किल की तीसरी क्लास को। इसमें हम लोग टोटल 10 क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। वीडियो को पूरा अंत तक वॉच करना। अगर अभी तक आपने सर्किल के क्वेश्चनों को लगाना नहीं सीखा है तो आपका इस वीडियो से बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ने वाला है। तो बस एक बार वीडियो को जल्दी से शेयर कर दीजिए। अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। पहला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि 16 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसका कोण 60 अंश है। आपको एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसका कोण कितने अंश है? 60 अंश है। तो इसका आंसर आप जल्दी से बताओ क्या हो जाएगा। जल्दी से बताओ इसका आंसर भाई क्या हो जाएगा। ठीक है ना। देखिए, हमने दोस्तों आपको बताया था कल, बस आप कंसंट्रेट रहना। आज की क्लास बेहद इंपॉर्टेंट होगी आपके लिए। ठीक है ना। आपको पॉइंट टू पॉइंट समझना है, हमको करना क्या है, चीजों को कैसे लगाना है। ये मेरा एक वृत्त है, मैंने यहाँ पर एक वृत्त बनाया। ठीक है ना भाई, मैंने एक वृत्त बना दिया। अब वृत्त में कहा गया ये बीचों बीच में क्या होता है? सेंटर होता है, ओ होता है। तो पहले आपको क्वेश्चन को क्या करना है? डायग्राम में कन्वर्ट करना है। अगर आप डायग्राम में कन्वर्ट कर लोगे फिर आपको समझ में आ जाएगा कि हमें किस चीज की वैल्यू निकालना है। तो कहा गया 16 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल बताइए। ये मैंने मान लिया 16 सेंटीमीटर की हमारी क्या है भाई? त्रिज्या है। 16 सेंटीमीटर की हमारी त्रिज्या एक हो गई। आपको पता है कि केंद्र से लेकर परिधि तक की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। तो इस वृत्तखंड का आपको क्या बताना है? क्षेत्रफल बताना है। तो भी देखो, कोण भी हमको दिया गया कितने अंश? 60 अंश। तो मतलब कि ये और ये ऐसे करने के बाद ये जो कोण दिया गया कितने अंश दिया गया? 60 अंश दिया गया है। तो जब कभी दोस्तों आपसे वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछेगा तो आपको करना क्या है? एक बात समझना, फार्मूला आपको रीड नहीं करना है, बस मजे के साथ पढ़ते रहना है। वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? तो वृत्त का क्षेत्रफल आपको पता कितना होता है? वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। भाई यही तो होता है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। चूंकि हमको वृत्तखंड का क्षेत्रफल पता करना है तो यहाँ जो थीटा है ये हो जाए कोण थीटा, और बटे में क्या हो जाएगा भाई? 360 अंश हो जाएगा। बस बन गया फार्मूला। पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 अंश। थीटा का मतलब जो मेरा कोण दिया गया है। अब अगर इसको मैं निकालूंगा तो पाई आर की वैल्यू रख दीजिए, कितनी होती है भाई? तो पाई आर की वैल्यू आप रखोगे तो हो जाएगी 22 बटे में 7। 22 बटे में 7 गुणे आर स्क्वायर मतलब 16 का स्क्वायर कितना होता है? 144। 16 का हम सीधे वर्ग यहाँ पर कर देते हैं स्क्वायर। थीटा की वैल्यू कितनी है? तो थीटा की वैल्यू भाई 60 अंश बटे में कितना हो जाएगा? 360। बोलो इतने में कोई दिक्कत तो नहीं है। जब वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछेगा तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, ये आपको याद है, थीटा बटे 360 और ऐड कर देना। बस इसको आप काट लीजिए। 0 से 0 कट गया, 6 से 6 बार में कट गया, 36 हो गया। ठीक है ना भाई। अब देखो क्या करेंगे, अब इसको हम अगर सॉल्व करेंगे तो 16 का वर्ग कितना होता है हम लोग निकाल लेते हैं। ठीक ना। तो देखो भाई, इसे हो जाएगा मेरा 22 बटे हो जाएगा 7 और गुणे 16 का वर्ग 6 चाह के 36 के 6 हासिल आ गया 3, 6 एक कम 6 और 6 दूनी 12, 3 15, 1 1 2। ठीक है ना, 256। और ये कितना आ गया? बटे में नीचे आ जाएगा आपका 6। ठीक है ना। अब हम इसको काट सकते हैं। इसको काटेंगे तो हम 2 से काट सकते हैं। 2 तियां हो गया 6, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठी 16। इसको आप क्या कर सकते हैं? अब आपके 22 बटे 7 को हम लोग क्या करें? इसको पॉइंट में भी कर सकते हैं। आपको जैसा लगे, पॉइंट में ना करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ अगला स्टेप लिखेंगे। तो अगर मैं 22 बटे 7 को पॉइंट में लिखूंगा तो ये आएगा मेरा 3 दशमलव या 7 त्रिक 21, हाँ 3.14। इससे आगे भी होता है बट हम नहीं लिखेंगे इसके आगे। और गुणे कितना आ जाएगा? 128 बटे में कितना आ जाएगा भाई? 3। यही तो है। बस मैंने पाई आर का मान 22 बटे 7 को पॉइंट में लिख दिया। इसको काटेंगे तो 3 एक कम 3, 3 चौके हो गया 12, 2 बचा 20, 3 छंग 18। तो आपका क्या आएगा?
1.46 मल्टीप्लाई का 128, आप इसका मल्टीप्लाई करा लेना, सीधे आंसर आ जाएगा। तो आप मल्टीप्लाई करा के बता देना कितना आंसर आएगा। तो ये काम आप दोस्तों खुद से कर सकते हो, इसमें कोई हमको बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। या आप चलिए, अगर आपको नहीं पता है पॉइंट का मल्टीप्लाई कराना तो मैं बताए दे रहा हूं, आप एक समझ लीजिए। आप क्या करिए, पॉइंट को भूल जाइए कुछ समय के लिए कि पॉइंट लिखा है, सीधे आप मल्टीप्लाई कराइए। 8 6 48, कैरी आ गया 4, 6 दूनी 12, 4 16, कैरी 1, 6 कम 6 1 7। ऐसे आप 4 का कराइए, 8 चौके 32 के 2, 3 आ गया, 4 दूनी 8, 2 10, 1 11 हो गया, 4 1 कम 4 1 5 हो गया। ऐसे आप नीचे कराइए, 1 8 8 हो गया, 1 दूनी 2, 1 1 कम 1। ऐड कर लीजिए, 8 6 2 8, 8 1 9 9 1 10, 6 16, 5 2 7 1 8, ये दशमलव 2 अंक पहले लगा था तो 2 अंक पहले। 186.88 आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 186.88 आपके क्वेश्चन का क्या आ जाएगा दोस्तों, आंसर आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई भी करा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए बढ़ते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन पे। सेकंड नंबर क्वेश्चन पे बढ़ेंगे, देखेंगे सेकंड नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ठीक है ना भाई। सेकंड नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, नोट कर लीजिए इसको आप लोग जल्दी से। चलिए देखिए, कुछ साथी पता क्या करते हैं कि जब क्वेश्चन में हम कैलकुलेशन करने लगते हैं तो उन्हें लगता है कि बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए क्वेश्चन पे, तो कुछ लोग वीडियो छोड़कर चले जाते। लेकिन भाई आपके बेसिक को मजबूत करने के लिए ही इतना टाइम दिया जाता है। नहीं, कैलकुलेशन तो तेज भी हो सकती है, तेज कैलकुलेशन आपको खुद से करना है। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए प्रॉफिट होगा। देखो सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है ना भाई। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करो, क्षेत्रफल ज्ञात करो। आगे क्वेश्चन क्या कहा गया है भाई, क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है, जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। लिख लेते हैं हम लोग, जिसकी परिधि कितनी है, 22 सेंटीमीटर है। परिधि आपको दिया गया है 22 सेंटीमीटर है। तो लगाइए क्वेश्चन, ठीक है ना, लगाइए क्वेश्चन। चतुर्थांश है, चतुर्थांश का आपको क्षेत्रफल बताना है, ठीक है ना। एक कोई सर्किल है जिसके चतुर्थांश का आपको क्षेत्रफल बताना है। अच्छा, चतुर्थांश का मतलब क्या होता है भाई, 1/4, मतलब चौथे भाग का क्षेत्रफल आपको बताना है। टोटल चीज एक, अगर मैं दोस्तों ऐसा सर्किल बनाऊं, ऐसा सर्किल, तो हम इसके 4 बराबर भाग कर दें, 4 बराबर भाग, एक भाग का आपको क्षेत्रफल बताना है, एक भाग का क्षेत्रफल आपको बताना है, बस सिंपल सा लॉजिक है। अच्छा, यहां से आप एक चीज कॉमन सी बात सोचिए, खुद से सोचिए। अगर ये मेरा, अगर एक समय के लिए मैं बता दूं, ये आपका एक क्या है भाई, एप्पल है, सेब है। कुछ समय के लिए आप सोच लीजिए ये क्या है, हमारा एक सेब है। मैं कह दूं कि आप ये पूरा कितना है भाई, मैंने कह दिया ये पूरा आपका 100 ग्राम का है, मैंने कह दिया 100 ग्राम का है। अब मैं कहूंगा कि आप इसके 4 बराबर भाग कर दीजिए। तो अगर आप 4 बराबर भाग कर दोगे, मैं पूछूंगा एक भाग कितने ग्राम का है, एक भाग कितने ग्राम का, तो कहोगे सर एक भाग मेरा 25 ग्राम का है, यही तो कहोगे, एक भाग मेरा 25 ग्राम का है। बिल्कुल दोस्तों, वही काम आपको यहां पर भी करना है। थोड़ा सा लॉजिक समझिए, थोड़ा सा मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं वो समझिए बस। ये जो मेरा सर्किल है, ये सर्किल, ये सेंटर हो गया ना। अगर मैं पूरे सर्किल का एरिया निकाल लूं, उसको 4 से डिवाइड कर दूं, तो 1/4 का मान पता चल जाएगा, यानी चतुर्थांश का मान पता चल जाएगा, है कि नहीं भाई। तो देखो हमको परिधि दी गई है, और परिधि बराबर होता क्या है, 2πr बराबर 22 सेंटीमीटर दिया गया कि नहीं दिया गया। 2πr बराबर 22 सेंटीमीटर। अब पाई आर की वैल्यू, इसको हम लोग आर की वैल्यू निकाल लेंगे तो हम लोग अपना वो भी निकाल सकते, क्षेत्रफल। तो ये हो जाएगा मेरा 22 बटे का हो जाएगा 7, ये गुणे हो जाएगा 2 गुणे आर बराबर के 22 सेंटीमीटर,
बोलो भाई कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना। तो 22 दूना हो गया 44, ये आ जाएगा मेरा 44 बटे में 7 गुणे के r बराबर के 22 सेंटीमीटर। अब देखो ये हमारा 44 बटे 7 गुणे में है, जब कोई परिमेय संख्या गुणे से बराबर के उस तरफ जाती तो उनका क्रम बदल जाता है, यानी हो जाएगा r बराबर, इधर तो आपका 22 था, ये 22 था ना, ये 44 बटे 7 था, इधर आएगा तो ये 7 बटे 44 बच जाएगा। क्या बच जाएगा? 7 बटे 44। 22 से काटेंगे 2 बार में, 7 बटे 2 बचा तो 2 3 6, 2 5 10। रेडियस कितनी आ गई दोस्तों? तो 3.5 सेंटीमीटर आपकी रेडियस आ गई, त्रिज्या आ गई 3.5 सेंटीमीटर। अब अगर दोस्तों हमको त्रिज्या पता है तो हम लोग सर्किल का एरिया निकाल लेंगे, वृत्त का क्या निकाल लेंगे? क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल होता क्या है भाई? तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, यही तो होता है ना। बस अब हम लोग यहाँ पर रखेंगे मान, पाई आर का मान हो जाएगा 22 बट्टे में 7 गुणे, यहाँ पर आर कितना है? 3.5, तो ये हो जाएगा 3.5 गुणे 3.5, यही तो हो जाएगा। 7 से काटेंगे, 7 पंजे 35.5। अब हम लोग क्या कराएंगे? मल्टीप्लाई, इसका गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 11। 22 का अगर 0.5 से गुणे 3.5, इसका मल्टीप्लाई करा लेंगे। 11 पच्चे 55 के 5 हासिल आ गया 5, 11 तिया 33, 33 5 हो गया 38, 38.5 आ गया। लेकिन अब दोस्तों एक बात समझो, ये आया सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना, यही तो आया है ना। हमको चतुर्थांश का क्षेत्रफल बताना था, यानी चौथे भाग का क्षेत्रफल बताना था, तो क्या कर देंगे? ये पूरे का क्षेत्रफल आया ना, इसको हम अगर 4 से डिवाइड कर देंगे तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल पता चल जाएगा। 4 से काटेंगे तो 4 32, 4 नवैया हो गया मेरा 36, कितना बच गया? 2 दशमलव लगाएंगे, उधर हो गया 25, 4 छंग हो गया 24, 4 छंग 24, 1 बच गया, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा? आपके क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। तो भाई नोट कर लीजिए, नोट कर सकते हो, यही आपके क्वेश्चन का क्या आ जाएगा? एकदम राइट जवाब आ जाएगा। क्लियर है बात ना? चलिए नेक्स्ट पहुंचते हैं अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों समझ कर चलना, कुछ नहीं था क्वेश्चन में। देखो आपको पता सर्किल कैसा होता है भाई? सर्किल पूरा गोलाकार का होता है। आपसे चतुर्थांश का क्षेत्रफल पूछे था, अभी अगर आपसे तृतीय भाग का क्षेत्रफल पूछ लेता, तीसरे भाग का, तो आप इसको 3 से डिवाइड कर देते। अगर आपसे 1/2 यानी कि द्वितीय भाग का क्षेत्रफल पूछ लेता तो 2 से डिवाइड कर देते, और 1 का पूछता तो 1 का तो अपने आप में 100% होता ही है। मैंने पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लिया। अब वृत्त को क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको आर की आवश्यकता पड़ती, क्योंकि वृत्त बराबर होता है पाई आर स्क्वायर, तो इसका हमका आर की जरूरत पड़ती। मैंने आर को परिधि के हिसाब से निकाल लिया, आर आ गई 3.5, तो मैंने यहां पर रखा, तो हमारा वृत्त का क्षेत्रफल आ गया 38.5। अब चूंकि हमको चतुर्थांश का क्षेत्रफल पता करना था, 4 से डिवाइड कर दिया तो 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर, इट विल बी राइट आंसर। चलिए दोस्तों पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 पर हम लोग पहुंचते हैं, देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। ठीक है ना? चलिए अगला क्वेश्चन, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन दोस्तों आपके पेपर में आएंगे, ऐसे ही क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे। बस आप समझ कर चलना, चीजें बहुत ज़्यादा आसान है, बस समझने का फेर है। ठीक है ना? बस आप इनको इस तरीके से ना समझिए कि मैं ये नहीं कर सकता हूँ। आप ऐसा कुछ नहीं जो नहीं कर सकते हो। मैंने कई बार बताया कि अगर आपके मन में अच्छे विचार हैं तो आप प्रत्येक चीज को कर सकते हो। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ये क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन? कह रहा है भाई कि एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, एक घड़ी की मिनट की सुई 14 सेंटीमीटर लंबी है, 14 सेंटीमीटर लंबी है। मिनट की सुई क्या है? 14 सेंटीमीटर लंबी है। ठीक है भाई, आगे क्वेश्चन कह रहा है इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस सुई द्वारा रचित 5 मिनट में क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। रचित
5 मिनट का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 5 मिनट में क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल ज्ञात करो, ज्ञात करो। ऐसा क्वेश्चन कल मैंने कराया था। अगर जिन्होंने कल वाली क्लास देखी है वो इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं। बस यहाँ पर बात मिनट की हुई है और वहां पर बात काहे की हुई थी भाई, वहां पर बात घंटे की हुई थी। एक घड़ी की मिनट की सुई जो है वो 14 सेंटीमीटर लंबी है। बताया गया कि वो 5 मिनट में जितना चलेगी ना उसका एरिया आपको बताना, क्षेत्रफल बताना है। तो आप जल्दी से बता दीजिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। फटाफट शानदार तरीके से आपको बताना भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है ना भाई, चलिए जल्दी से बता दीजिए। देखो भाई, सिंपल सा लॉजिक आप समझिए। इस चीज को अगर मैं डायग्राम में कन्वर्ट करूंगा तो ये मैंने मान लिया एक मेरी क्या है, घड़ी है। ठीक है ना, ये सेंटर से लगी होती है मेरी सुइयां, सभी को पता होगा। तो ये सुई हो गई मेरी, जिसकी लंबाई कितनी है, 14 सेंटीमीटर है। 14 सेंटीमीटर। तो ये क्या हो गई भाई, त्रिज्या हो गई, आर हो गया, क्योंकि केंद्र से और परिधि तक की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। अब क्वेश्चन कहा गया कि 5 मिनट में क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अच्छा एक बात समझो, क्षेत्रफल कैसे हम लोग ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि इस वृत्त का क्षेत्रफल भाई वृत्तखंड एक होगा कि नहीं होगा, एक वृत्तखंड होगा। तो यहां से अगर 5 मिनट, अगर ये यहां थी, अगर यहां से ये यहां पर आएगी, यहां पर आएगी भाई 5 मिनट में आगे तो बढ़ेगी। अगर यहां तक आएगी तो इसके बीच में कोई एक कोण बनेगा कि नहीं बनेगा। अगर उस कोण को हम ज्ञात कर लें तो हम किस फार्मूले से भाई लगा सकते हैं, हम वृत्तखंड के फार्मूले से लगा सकते हैं। आपको पता है ये हमारा क्या है, एक वृत्तखंड है, वृत्तखंड है ना। वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, तो वो होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, यही तो होता है। अब थीटा हम कैसे पता करेंगे, थीटा। तो एक बात दोस्तों जरा समझो कि टोटल अंश कितने हैं वृत्त में, तो वो है 360। 360 है कि नहीं है भाई, 360 है तो है। उसके बाद इसको हम भाग करेंगे काहे से, 60 से करेंगे। 60 से करेंगे तो हमको पता चल जाएगा 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनेगा। हमको यही तो पता चल जाएगा 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो हम यहां से काटेंगे तो 6, 1 मिनट में दोस्तों 6 डिग्री का कोण बनेगा 1 मिनट में। लेकिन टोटल 5 मिनट चलना है ना, घड़ी 5 मिनट चलेगी। अगर 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बन रहा है, ये 1 मिनट में बन रहा है, ठीक है ना। तो 5 मिनट में कितना बन जाएगा, 5 मिनट में 6 गुणे 5 यानी कि 30 डिग्री का कोण बन जाएगा। यानी थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 30 डिग्री आ गई। बस लो भाई लग गया। पाई आर का मान रखोगे 22/7 गुणे आर स्क्वायर यानी 14 है तो ये 14 का स्क्वायर हो जाएगा। और गुणे थीटा कितना है भाई 30 अंश, और बटे में क्या हो जाएगा 360 हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। 0 से 0 काट दिया, 3 एकम 3, 3 दूनी हो गया 6। ठीक है ना भाई। अब देखो ये क्या हो जाएगा, अब हम लोग इसको पॉइंट में सीधे लिख लेते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 3.14 लिख लेंगे गुणे 14 का वर्ग 4 चौके 16 का 6 हासिल आ गया 1, 4 एकम 4 दूनी 8 एक 9 और 196 और गुणे कितना आ गया भाई, गुणे उधर तो मेरा कुछ नहीं बचा, नीचे बच गया बट्टे में 12। इसको काटेंगे हम लोग किससे, 6 से। 6 दूनी 12 और ये हो गया मेरा, 6 से नहीं काटेंगे भाई 2 से काट लेंगे, ठीक है ना। 2 छंग 12 हो गया, 2 9 18 और 2 8 कितना हो गया 16 हो गया। 2 9 18, 2 8 16, फिर 2 से काट लेंगे, 2 3 6, 2 चौके 8 और 2 9 कितना हो गया 18 हो गया है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, सीधे कुछ नहीं करेंगे भाई, यहाँ पर इसको काट लेंगे 3 से। तो ये हो जाएगा 3 एकम 3 और ये हो जाएगा 3 चौके 12, उसके बाद कितना बच गया 3 छंग 18। 49 का गुणा हम इससे करा लेंगे, अपना आंसर आ जाएगा 1.46 मल्टीप्लाई कितना आ गया भाई, तो मल्टीप्लाई आ गया मेरा 49, कितना आ गया 49 आ गया।
तो हम लोग यहाँ मल्टीप्लाई करा लेंगे, सीधे कितना आ जाएगा आप लोग करके इसका जवाब कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। आप लोग करके इसका जवाब सीधे कमेंट बॉक्स में बताना। तो जल्दी से नोट कर लीजिए, पहुँचेंगे अपने नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे, देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है ना भाई, जल्दी से आप लोग इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। प्रश्न संख्या 4 को हम लोग देखते हैं। इसका आप मल्टीप्लाई करा के देख सकते हो इसका आंसर कितना आएगा। समथिंग में 71 पॉइंट कुछ आना चाहिए, आप चेक कर सकते हो। ठीक है ना। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को, उसको भी आपको लगाना है आसानी के साथ। देखो क्वेश्चन कह रहा है मेरा क्वेश्चन कि 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, 4 नंबर क्वेश्चन है। 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, ठीक है ना, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर, वृत्त त्रिज्या वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर क्या कर रहा है भाई, केंद्र पर 60 अंश का कोण अवतरित करता है। केंद्र पर 60 अंश का कोण बनाता है। क्वेश्चन है भाई आपका कि जीवा की लंबाई तथा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बताओ। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बताओ। ये क्वेश्चन है भाई, लगाओ इस क्वेश्चन को, लगाओ आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताओ कमेंट बॉक्स में आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है ना भाई, शानदार तरीके से। चलिए भाई क्वेश्चन में भाई कुछ है नहीं, बस आप अच्छे से लगाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर दोस्तों मैं जीवा की बात करता हूँ, तो जब जीवा की लंबाई पूछता है तो कौन सा फार्मूला लगाते हैं, मैंने कल आपको बताया था। हम लगाते हैं जीवा की लंबाई बराबर, कल मैंने आपको फार्मूला लिखाया भी था कि अगर जीवा की लेंथ पूछेगा तो क्या लगाते, 2πr थीटा बटे 360, ये तो लगाते हैं थीटा बटे 360। बस अगर मैं यहाँ से जीवा की लंबाई निकालूंगा तो 2πr का मतलब 2 गुणे ये हो जाएगा 22/7 गुणे, अब हम थीटा वाले को पहले लिख लेते हैं, आर वाले को बाद में लिखेंगे। थीटा है मेरा कितना भाई, कितने अंश का कोण बन रहा है, 60 अंश का, तो 60 बटे में आ जाएगा 360 गुणे आर कितना है, तो त्रिज्या है आपकी 21 सेंटीमीटर। 7 से काटेंगे तो 7 त्रिक हो जाएगा 21, 0 से 0, 6 चाह के हो गया 36, 3 से कट गया 2 बार में, 2 से कट गया 11 बार में, 11 दूना 22 आ गया। ये क्या आ गया भाई, 22 सेंटीमीटर आपके जीवा की लंबाई आ गई है, 22 सेंटीमीटर जीवा की लंबाई। दूसरा क्वेश्चन है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। त्रिज्या खंड का क्या ज्ञात करना है भाई, क्षेत्रफल। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, ये अभी मैंने आपको बताया, तीनों क्वेश्चन में बताया। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। त्रिज्या खंड के लिए हम लोग थीटा बटे 360 अंश कर लेंगे। तो अगर दोस्तों मैं इसको लगाऊंगा तो πr की वैल्यू रख लूंगा 22 बटे में 7 गुणे थीटा बटे 360, थीटा कितना है 60 अंश, ये हो जाएगा 60 अंश बटे 360 अंश गुणे r² मतलब कितना है 21, तो ये हो जाएगा 21 मल्टीप्लाई का क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा। 7 से काटेंगे 7 त्रिक हो गया 21, 3 से काटेंगे 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, 0 आ गया। फिर हम लोग यहाँ क्या कर सकते हैं भाई, इसको 0 से 0, 6 से काटेंगे 2 बार में, तो ये आ गया। 2 से काटेंगे 11 बार में, 21 गुणे 11 बचा आपका, इसका मल्टीप्लाई करा लेंगे, 11 एक कम हो जाएगा 11, 1 11 दूना 22, 1 23, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपके क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ये आपके क्वेश्चन का क्या आ जाएगा भाई, जवाब हो जाएगा। नोट कर सकते हो, जीवा की लंबाई पूछेगा तो 2πr थीटा बटे 360,
जो परिधि है उसमें थीटा बटे 360 से मैं मल्टीप्लाई करा दूंगा। फिर अगर त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल या वृत्त खंड का क्षेत्रफल पूछेगा तो पाई आर स्क्वायर, उसमें हम थीटा बटे 360 से मल्टीप्लाई करा देंगे, मेरा आंसर आ जाएगा। तो नोट कर लीजिए दोस्तों। नेक्स्ट पहुंचेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 पे हम लोग पहुंचेंगे, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कह रहा है। ठीक है ना भाई, जल्दी से नोट कर लीजिए। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, सेम इसी टाइप का क्वेश्चन होगा, उसको आप जल्दी से लगा के बताओगे, ठीक है ना भाई। जल्दी से लगा के उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को दोस्तों लाइक जरूर कर दो, ठीक है ना भाई, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 क्या कह रहा है वो चीज समझो। क्वेश्चन कह रहा है भाई कि 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की कोई जीवा, वृत्त की कोई जीवा क्या है भाई, वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 अंश का कोण बनाती है, 120 अंश का कोण बनाती है। तो क्वेश्चन है आपसे, जीवा की लंबाई तथा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बताओ। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बताओ। बिल्कुल सेम पहले जैसा क्वेश्चन है, इससे पहले जैसा। तो आप करके जल्दी से बता दीजिए इसका आंसर क्या आ जाएगा। जल्दी से बता दीजिए कि इसका आंसर क्या आ जाएगा। सेम दोस्तों पहले जैसा क्वेश्चन है, ठीक है ना। सेम क्या है, पहले जैसा क्वेश्चन है। क्लियर बात। चलिए फटाफट बता दीजिए भाई, जल्दी से बता दीजिए इसका आंसर क्या आएगा। चलिए ठीक है ना। देखिए भाई, 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का कोई जीवा, सबसे पहले हमसे जीवा की लंबाई पूछे। तो अगर दोस्तों मैं यहां से जीवा की लेंथ निकालूंगा तो जीवा की लेंथ क्या निकलती है, ये होता है मेरा क्या 2 पाई आर परिधि। इसमें कैसे गुणा करा देते हैं, थीटा बटे 360 से। तो हम लोग यहाँ सिंपल में जीवा निकाल लेंगे। तो हम लोग 2 ये लिखेंगे 2 गुणे पाई आर का मान होता है 22 बटे में 7 गुणे आर का मान बाद में रखेंगे क्योंकि हम थीटा का पहले रख लेते हैं। थीटा है मेरा 120 डिवाइडेड बाई 360 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू कितनी है, तो वो है 12 सेंटीमीटर। काट लेते हैं सिंपल, 12 तियां 36, 3 से कट गया, 3 चौके 12, 4 से कट गया। अब हमारा क्या बच गया भाई, यहाँ पर बच गया 4, 22 और 2 बटे में 7। तो यहाँ पर सिंपल हम लोग क्या कर सकते हैं, 22 दूना 44, 44 और गुणे हो गया 4 बट्टे हो गया मेरा 7। इसको हम लोग आगे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 4 चौके 16 का 6, हासिल आ गया 1, 4 चौके 16 1 17, 176 बटे 7, 7 से काटेंगे 7 दूनी 14, 3 बच गया 36 हो गया, 7 25 35, 7 एकम 7। तो 25.1 सेंटीमीटर क्या आ गई, मेरी जिह्वा की लंबाई आ गई। 25.1 सेंटीमीटर जिह्वा की लंबाई आ गई। अब हमको त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बताना है। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, बताओ। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, तो वो होता है पाई आर स्क्वायर, इसमें गुणा करा देते हैं थीटा बटे 360 अंश का, बस। तो ये मेरा पाई आर की वैल्यू रख देंगे 22 बटे में 7 गुणे थीटा बटे 360 यानी 120 अंश थीटा दिया गया बटे 360 गुणे आर कितना है भाई 12। तो 12 का सीधे वर्ग में 144 लिखे दे रहा हूँ। 120 से काटूंगा 3 बार में और 3 को यहाँ चला जाएगा तो 3 से कट जाएगा, 3 चौके हो जाएगा 12 और 3 बटे 24, ठीक है ना। और ये हम अगर 48 से काटेंगे तो ये नहीं कटेगा, हम सीधे यहाँ मल्टीप्लाई करा लेते हैं 48 और 22 का।
तो अगर मैं दोस्तों 48 और 22 का मल्टीप्लाई कराऊंगा तो 8 दूनी 16 का 6 1, 8 दूनी 16, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 4 दूनी 8, 8 6 14, 24 1 25 के 5 हासिल आ गया 2, 4 दूनी 8 तो 10, 1056। तो ऊपर आ जाएगा आपका 1056 बटे में नीचे आ जाएगा 7, 7 से काटेंगे 7 एकम 7, 3 बच गया, 7 पची 35, 0 60 हो गया तो 7 56, ये 150.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपके कुछ दूसरे क्वेश्चन का आंसर। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल 150.8 सेंटीमीटर स्क्वायर और जिह्वा की लंबाई 25.1 सेंटीमीटर आ जाएगा। नोट कर सकते हो दोस्तों। फिर नेक्स्ट पहुंचेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 पर पहुंचेंगे, जल्दी से आप लोग इसको नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट कर लीजिए। तक की बात बिल्कुल क्लियर है, सबकी समझ में आया है ना। बस दोस्तों फार्मूला आपको 1-2 क्वेश्चनों में अप्लाई करना है अपने मन से। फिर जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, अच्छी खासी प्रैक्टिस, तो आपके फार्मूला दिमाग में छप जाएगा। जब भी आपके सामने जीवा की क्षेत्रफल पूछेगा या जीवा की लंबाई पूछेगा तो आपको करना है पाई आर स्क्वायर, जीवा की जब लंबाई पूछेगा तो 2 पाई आर थीटा बटे 360 और जब क्षेत्रफल पूछेगा तो पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। अगला क्वेश्चन मेरा 6 नंबर क्या कह रहा है वो चीज समझो। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, एक वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या कितनी है? तो वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है और थीटा बराबर कितने अंश दिया गया है भाई? तो थीटा बराबर 90 अंश है, थीटा बराबर 90 अंश है। तो वृत्त खंड का या त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बताओ, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल आपको बताना है, क्षेत्रफल बताओ। तो जल्दी से बता दीजिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। कुछ करना ही नहीं है दोस्तों, कुछ नहीं करना है, आप आसानी के साथ लगा सकते हो, ठीक है ना। देखो वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, मैंने एक सीधा पॉइंट देखा त्रिज्या खंड देखा, मतलब कौन सा फार्मूला लगागा? क्षेत्रफल। तो मेरा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, तो देखो क्षेत्रफल वृत्त का क्या होता है भाई? पाई आर स्क्वायर। चूंकि त्रिज्या खंड है तो थीटा बटे 360 अंश। तो दोस्तों हम इसको सॉल्व करेंगे, पाई आर की वैल्यू रखेंगे 22 बट्टे में 7 गुणे। अब आर स्क्वायर मैं बाद में लिख सकता हूं क्योंकि क्रम बदल देंगे, मल्टीप्लाई का चिन्ह। थीटा कितना है? 90 बट्टे 360 अंश गुणे आर की वैल्यू कितनी है भाई? त्रिज्या तो है 14 सेंटीमीटर, यही तो है ना, 14 सेंटीमीटर। ये हो गई 14 और ये गुणे हो गया मेरा 14। तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे 9 से, तो 9 चौके हो गया 36, ये 4 बार पूरा चला गया है। फिर क्या करेंगे? 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 सत्ते हो गया 14, 7 से 7 कैंसिल, 2 से चला गया ये 7 बार में, तो 22 गुणे 7 बच गया, 7 दूनी 14 के 4 हासिल आ गया 1, 7 दूनी 14 1 15, 154 वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। और दोस्तों जो ये क्वेश्चन है आपका बीटीसी 2014 में पूछा गया है, बीटीसी 2014 में पूछा गया है। तो ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे क्या कह रहा है, उसको भी हम लोग लगाएंगे, नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन, ठीक है ना भाई। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है, उसको भी हम लोग लगाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन 7 नंबर, ठीक है ना। देखिए वीडियो को अभी तक अगर आपने शेयर नहीं किया है तो भाई वीडियो को शेयर जरूर करिए, क्योंकि ये टॉपिक हर उस बंदे तक पहुंचना चाहिए जिसने सर्किल की कहानी को बहुत डिफिकल्ट समझ रखा है। हर एक बंदे तक वीडियो जरूर पहुंचाओ। देखो अगला नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्या कह रहा है 7 नंबर क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है भाई मेरा कि एक घड़ी की मिनट वाली सुई की लंबाई, एक घड़ी की मिनट वाली सुई की लंबाई, घड़ी की मिनट वाली सुई की लंबाई
मिनट वाली सुई की लंबाई दिया गया है कितना, तो लंबाई दिया गया है सर 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर है। आगे क्वेश्चन में कुछ मेंशन किया गया है क्या, कि यह सुई 30 मिनटों में कितनी दूरी तय करेगी। यह सुई 30 मिनटों में कितनी दूरी तय करेगी, मिनटों में कितनी दूरी तय करेगी, कितनी दूरी तय करेगी। इस तरीका का दोस्तों ये मेरा तीसरा नंबर क्वेश्चन है। इस तरीके से 3 क्वेश्चन कर दिए हैं हमने, तो इसका तो आप बता ही सकते हो, इसको तो आप भाई बता ही सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जल्दी से बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, फटाफट शानदार तरीके से। तो भाई जल्दी से बता दीजिए, ठीक है ना, जल्दी से बताइए। देखो, एक घड़ी की मिनट वाली सुई की लंबाई 7 सेंटीमीटर, तो घड़ी की सुई की जो लंबाई होगी वो घड़ी की कहाँ आएगी, रेडियस त्रिज्या, यानी आर की वैल्यू कितनी दिया गया है 7 सेंटीमीटर, भाई मेंशन किया गया है 7 सेंटीमीटर। अब वह सुई 30 मिनटों में कितनी दूरी तय करेगी। एक बात बताओ, हमको पता है कि वो क्या चलेगी, परिधि पर चलेगी ना भाई, परिधि पर। तो एक बात बताओ, यहाँ वृत्त की परिधि क्या होती है, वृत्त की परिधि भाई क्या होती है, परिधि, वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर, यही तो। हमको दूरी बताना है तो हम थीटा बटे 360 अंश कर देंगे। ये कैसे होता, मैंने लॉजिक आपको बताया था कि मान लिया ये मेरी एक घड़ी है, समझ कर चलना, यहाँ पर सेंटर है, क्योंकि भाई सभी सुइयां सेंटर से ही तो लगी होती हैं। तो जब ये सेंटर है, सेंटर से यहाँ तक की ये मेरी मिनट की कोई सुई है, मिनट की सुई है, तो ये त्रिज्या हुई कितने सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। तो कहा गया कि ये 30 मिनटों में, तो भाई अगर ये घड़ी है 30 मिनट मतलब ऊपर चलेगी, ऊपर 30 मिनट में कहीं यहाँ कहीं आएगी कि नहीं आएगी भाई, यहाँ कहीं आएगी। तो जब ये मिनट वाली सुई यहाँ आ जाएगी, यहाँ, तो आपको बताना है कि इस भाग में, इस इतने भाग में वो क्या हमारा कितनी दूरी तय करेगा, कितनी दूरी। तो ये पूरा कोण भी हमको दिया गया है क्वेश्चन में, कितने अंश, तो देखो कोण हमको ज्ञात करना पड़ेगा, क्योंकि कोण नहीं दिया गया, कोण कैसे ज्ञात करेंगे, थीटा कैसे ज्ञात करेंगे। तो हमको पता है कि अगर हम 360 को 60 से डिवाइड करें तो 1 मिनट में कितनी दूरी चलेगी पता चल जाएगा भाई, चल जाएगा नहीं। तो ये 60 से काटेंगे, 6 4 के 36, 6 बार में 1 मिनट में चलती है, 6 डिग्री का कोण बनाती है 1 मिनट में। तो 30 मिनट में, देखो 30 मिनट में दिया गया ना, 30 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी, 6 3 18, 180 डिग्री का कोण बनाएगी बस। तो थीटा की वैल्यू दोस्तों कितनी आ गई, 180 अंश आ गई है, नोट कर लीजिए। या मैं इस क्वेश्चन को आपको विस्तार से ही लगवा रहा हूं, आप इस क्वेश्चन को पूरा नोट करना, ठीक है ना भाई। देखो थीटा ज्ञात करेंगे, तो थीटा हम लोग कैसे ज्ञात कर सकते हैं, 360 अंश को हम 60 से डिवाइड करेंगे तो 1 थीटा की वैल्यू आ जाएगी, यानी 6 4 के कितना आ गया, 36। अब हमारे पास 30 मिनट हैं, तो 30 मिनट में कितने अंश होंगे, 30 मिनट में कितने अंश, 1 मिनट में 6 अंश। तो 30 मिनट में 30 गुणे 6 डिग्री, 6 3 18, 180 अंश, यानी थीटा की वैल्यू आ गई 180 अंश। अब हमारी फार्मूले के हिसाब से हमें सब कुछ पता चल गया है, तो सीधे हम यहाँ पर मान रखेंगे, ये हो जाएगा 2 गुणे पाई आर का मान 22 बट्टे में 7 गुणे थीटा हो जाएगा मेरा 180 डिवाइडेड बाई 360 और मल्टीप्लाई आर की वैल्यू कितनी दी गई है, 7 सेंटीमीटर। 7 से 7 कैंसिल, 180 से 360 2 बार में, 2 से कटा 11 बार में, 11 दूना 22 सेंटीमीटर आपके क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, जवाब आ जाएगा, नोट कर सकते हो। 22 सेंटीमीटर आपके क्वेश्चन का क्या आ जाएगा भाई, जवाब आ जाएगा, नोट कर सकते हो। तो आई होप कि आपको चीजें बिल्कुल क्लियर हुई होंगी। नेक्स्ट दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्या कह रहा है उसको भी हम लोग लगाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको हम लोग लगाएंगे, क्लियर बात ना। चलिए नोट कर लीजिए, फिर अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है भाई, चलिए बहुत अच्छे। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा उसको समझेंगे। इसके ऊपर कल भी दोस्तों क्लास आएगी, आपको 6 या 7 क्लासें दी जाएंगी सर्किल के ऊपर टोटल। तो बस आप पूरी क्लासों को अटेंड करना, चीजें बहुत ज्यादा आसान है, बस आप समझ कर चलना।
क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है समझो। तो क्वेश्चन कह रहा है भाई, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक वृत्त की परिधि, एक वृत्त की परिधि हमको दिया गया, कितना परिधि दिया गया है भाई, एक वृत्त की 42 सेंटीमीटर परिधि दिया गया है, 42 सेंटीमीटर है। तो क्वेश्चन कहा गया है तो वृत्त का क्षेत्रफल बताओ, वृत्त का क्षेत्रफल आपको बताना है, वृत्त का एरिया आपको बताना है, वृत्त का एरिया बताओ। तो जल्दी से बता दो इस क्वेश्चन का राइट आंसर, जल्दी से बता दो भाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए ठीक है ना भाई, समझो ये मेरा लास्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों आज का, ठीक है ना, फिर कल मुलाकात करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी भी हो जाती है तो आप लोग बोर होने लगते हो। मैंने जैसा कि पहले भी आपसे कहा है कि आपको दिन में उतना ही डोज दिया जाता है जितना आपके माइंड के लिए हेल्पफुल रहे। ये भी नहीं कि आपके ऊपर पूरा जोर देकर आपको दबाया जा रहा है, नहीं, आप क्लास अटेंड ही करिए, नहीं आपका मन नहीं है तो आप क्लास मत लीजिए। आप जितनी देर क्लास में रहिए दोस्तों, कंसंट्रेट रहिए और फोकस करिए कि चीज़ें कैसे हो रही हैं बस, ठीक है ना। आज आप जितना टाइम इन्वेस्ट करोगे अपनी पढ़ाई के ऊपर वो आपके फ्यूचर को बनाएगा, ठीक है ना, वो आपके फ्यूचर को ही बनाएगा। देखिए मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि जब आप ये चीज़ें नहीं पढ़ते हो ना, ये चीज़ें नहीं पढ़ते हो, लेकिन यही एग्जाम में अगर ऐसा ही क्वेश्चन आ गया तो पता आपके दिमाग में कैसे विचार उठते हैं कि काश यार मैंने उस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लिया होता, यही तो भाई विचार उठते हैं। तो दोस्तों ये विचार मत उठें, इसके लिए आपको क्या करना है, बस दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा 45 मिनट 50 मिनट की क्लास आपको दी जाती है, अगर उतनी देर आप कंसंट्रेट रहिए और अच्छे से चीज़ों को समझिए तो मैं ऐसा जरूर कहूँगा कि आप अच्छे अंक लेकर आओगे। जितने भी साथियों का डर है कि भाई मेरा बैक लगता था या बैक लग जाएगा, ऐसा कोई भी आप विचार अपने मन में ना रखिए। गारंटी मेरी है अच्छे नंबर लेकर आओगे तो लेकर आओगे, मैथ में ही नहीं सभी सब्जेक्टों में अच्छे नंबर लेकर आओगे। तो अगर आप नए हो तो चैनल सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, बेल आइकन को हमेशा ऑन रखना, क्योंकि आपको डेली 8 बजे मैथ की क्लास और दिन में 1 या 2 क्लास और भी मिल जाती हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर फटाफट से बताइए। परिधि बराबर क्या होता है भाई, आपको पता है कि वृत्त की परिधि होती है 2πr। परिधि दिया गया 42, में रख लूंगा 42 बराबर 2 गुणे 22 बट्टे में हो जाएगा 7 गुणे हो जाएगा r, यही तो हो जाएगा ना। तो हम लोग क्या करेंगे भाई, सिंपल कुछ नहीं, 22 दूना 44 बटे 7 हो जाएगा, 42 बराबर का 44 बटे का 7 गुणे का क्या आ जाएगा, गुणे हो जाएगा r। ये मेरी परिमेय संख्या गुणे में इधर आएगी, बटे में आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी भाई, ये बटे में, तो ये आ जाएगी 42 गुणे, अब ये 14 बटे 7 थी तो ये क्या आ जाएगी 7 बटे 42, 44 हो जाएगी, 7 बटे 44 हो जाएगी। काटेंगे हम लोग यहाँ से तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4 और 2 एक कम 2। अब क्या करेंगे हम लोग 22 को 21 से हम सीधे एक बार और भी काट सकते हैं। देखो हम लोग यहाँ पर क्या कर लेंगे, ये हो गया 21 गुणे 7 बटे नीचे बच गया 22, यही तो बच गया ना, 21 गुणे 7 बटे 22। इसको मैं काटूंगा, गुणा करूंगा, 7 एक कम 7, 7 दूनी 14, 147 बटे कम 22, तो 2 सत्ती 14 और 2 सत्ती 14, 6 बार में जाएगा। या आप यहाँ भाग कर सकते हो 22 से, तो 22 से जाएगा कितनी बार, 6 दूनी हो गया 12, हासिल 1, 6 दूनी 12, 1 13, 132 आ गया। 7 में से 2 गया तो 5 बच गया, 4 में से 3 गया तो 1 बच गया, यही तो बच गया 15। दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, अब कितनी बार जाएगा भाई, 7 बार चला जाएगा जहां तक। 132 2 हो गया 144, 144 ज़्यादा हो जाएगा, 6 बार ही जाएगा, तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 1 13, घटाएंगे तो कुछ भी आए लेकिन r की वैल्यू आ जाएगी 6.6 सेंटीमीटर। r की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों 6.6 सेंटीमीटर। क्लियर बात ना इतनी। अगर हम लोग 147 को 22 से डिवाइड कराएंगे तो r बराबर कितना आ गया, 6.6 सेंटीमीटर। अब r की वैल्यू 6.6 सेंटीमीटर पता है तो वृत्त का एरिया आसानी से बता सकते हैं। क्षेत्रफल क्या होता है, तो क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर। पाई r का मान रखेंगे 22/7 गुणे ये 6.6 गुणे 6.6। तो आप इसकी कैलकुलेशन करके इसका जवाब कमेंट बॉक्स में अवश्य बताना। वीडियो कैसी लगी वो भी बताना। मिलेंगे कल इसके ऊपर फिर नए क्वेश्चनों के साथ।
तब तक के लिए सभी साथियों को गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।